नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम बातचीत कर रहे हैं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग नेगम सामाजिक प्रतिवेदन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सोशल अकाउंटिंग यानी सामाजिक लेखांकन का। ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में ज़रूर किए जाते हैं। सभी विद्यार्थी जो भी बात आपको अच्छी लगती है उसको आप नोट ज़रूर करें और अपने एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इसकी तैयारी करें। तो शुरू करते हैं। निगम सामाजिक प्रतिवेदन। कंपनियां सामाजिक निष्पत्ति प्रकट करने के लिए सामाजिक प्रतिवेदन तैयार करती हैं। इसमें सम्मिलित की जाने वाली बातों के संबंध में सामाजिक उत्तरदायित्व विवरण तैयार किया जाता है। एक विवरण तैयार किया जाता है जिसको हम सामाजिक उत्तरदायित्व विवरण कहते हैं। और ये कंपनियां अपनी सामाजिक निष्पत्ति को प्रकट करने के लिए एक प्रतिवेदन के माध्यम से ये विवरण तैयार करती हैं। सामाजिक प्रतिवेदन देना संस्थाओं के सामाजिक और वातावरणीय प्रभाव को संप्रेषण करने की, लोगों तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। ये देखिए कि सामाजिक प्रतिवेदन देने की आवश्यकता, नीड फॉर सोशल रिपोर्टिंग। सामाजिक प्रतिवेदन देने की आवश्यकता को हम एक चार्ट के माध्यम से समझें तो सामाजिक प्रतिवेदन की जो आवश्यकता है वो है, एक तो बेसिस नीड है, आधारभूत आवश्यकता है, और एक है सेकेंडरी नीड यानी द्वितीयक आवश्यकता। बेसिक नीड की बात करें तो निगम सामाजिक उत्तरदायित्व की मुक्ति, वो इन प्रतिवेदन के माध्यम से अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को प्रदर्शित कर सकता है और सामाजिक उत्तरदायित्व से वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सेकेंडरी क्या है कि उपयोगी सूचनाएं उपलब्ध कराना। सामाजिक प्रतिवेदन जो होता है उसमें उपयोगी जानकारी आपको मिल सकती है, जो आंतरिक इंटरनल यूजर के लिए भी हो सकती है और एक्सटर्नल यूजर के लिए भी हो सकती है। अगर हम इंटरनल यूजर्स की बात करें तो मैनेजमेंट के लिए और ट्रेड यूनियन के लिए बहुत सी उपयोगी जानकारी इस प्रतिवेदन के माध्यम से मिल सकती है। और एक्सटर्नल की बात करें तो जिसमें शेयर होल्डर्स, लोकल कम्युनिटी, कंज्यूमर्स और गवर्नमेंट को भी बहुत उपयोगी जानकारी इस प्रतिवेदन के माध्यम से मिल सकती है। अब इसका प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन किस प्रकार से होता है कि निगम सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रस्तुतिकरण। सच्चर समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी को एक व्यक्ति की तरह ही समाज के एक उत्तरदायित्व व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए। सच्चर समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कंपनी को एक व्यक्ति की तरह ही समाज के एक उत्तरदायित्व व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि कंपनी को केवल अंशधारियों का हित ही नहीं सोचना चाहिए, बल्कि कंपनी में विभिन्न हित रखने वाले व्यक्तियों के मध्य संतुलन स्थापित करना चाहिए और समाज के बेहतर हित में काम करना चाहिए। यदि किसी कंपनी का सार्वजनिक हित में बना रहना उचित नहीं है तो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए, चाहे वह अंशधारियों के लिए लाभ क्यों नहीं कमा रही हो। अगर समाज के लिए वो उसका कोई उपयोग नहीं है और समाज के प्रति वो घातक है तो ऐसी कंपनी को तुरंत बंद कर देना चाहिए, चाहे अंशधारियों को बहुत सा लाभ इससे मिल रहा हो। इसी दृष्टिकोण से ये आवश्यक हो गया है कि कंपनियां सामाजिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, चाहे वैधानिक रूप से ये आवश्यक न हो। आंतरिक जो इंटरनल यूजर्स की बात करते हैं जिसमें अपना मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट, कंपनी के शीर्ष प्रबंधक को ये सूचना बराबर मिलती रहनी चाहिए कि कंपनी की क्रियाओं का
समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। उन्हें कंपनी के कुसंगत कार्यों की सूचना भी मिलती रहनी चाहिए कि अगर समाज पर कंपनी का बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो उसकी सूचना टॉप मैनेजमेंट को मिलनी चाहिए। दूसरा है ट्रेड यूनियन। श्रम जो ट्रेड यूनियन होती हैं उनको ये जानना चाहिए कि काम करने के स्थान कितने सुरक्षित हैं, कि जो कंपनी में काम करते हैं कर्मचारी उनके लिए वो स्थान सुरक्षित है या नहीं है। उनका हित जानने में भी होता है कि कंपनी श्रम कल्याण के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू कर रही हैं। वो सूचनाएं आपको इस प्रतिवेदन के माध्यम से मिलती हैं। और दूसरा है एक्सटर्नल यूजर्स। सामाजिक प्रतिवेदन के बाह्य प्रतियोगिताओं में अंशधारी, स्थानीय समुदाय, उपभोक्ता तथा सरकार को समझा जाता है। अंशधारी विकसित देशों में पिछले वर्षों में नीतिपरक विनियोजकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है जो सामाजिक प्रकटीकरण की मांग कर रहे हैं। पहले यह माना गया था कि विनियोजक केवल अपने आर्थिक हित में ही कार्य करते हैं। अब ऐसे विनियोजकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है जो कंपनियों में विनियोग नहीं करते हैं। वो उन कंपनियों में विनियोग नहीं करते हैं जो समाज या पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं, और इन्हीं कारणों से सामाजिक प्रतिवेदन की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। एक संगठन तैयार हो रहा है, वो ऐसी कंपनियों में विनियोग नहीं करते हैं जो समाज और पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। इसी कारण से कंपनियां क्या करती हैं कि प्रतिवेदन के माध्यम से वो जानकारी उपलब्ध कराती हैं कि हम समाज के लिए ये कार्य कर रहे हैं। लोकल कम्युनिटी की बात करें तो इस समूह में ऐसे लोग आते हैं जो भौतिक रूप से कंपनी के आसपास रहते हैं, और इसी कारण से कंपनी की क्रियाओं से सामाजिक और पर्यावरणीय जो वातावरण है वो प्रभावित होता है। और ये लोग भी कंपनी से सामाजिक प्रतिवेदन की मांग करते हैं कि वो पर्यावरण और समाज के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं। उपभोक्ता की बात करें तो सामान्यतः उपभोक्ता भौगोलिक दृष्टिकोण से दूर दूर तक फैले होते हैं, अतः इनका संबंध प्राय प्रोडक्ट या सेवाओं की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उससे, मूल्य, उत्पादन का जो सर्किल होता है प्रोडक्ट का, उससे, सामयिकी आपूर्ति आदि में होता है। इन विषयों के संबंध में जानकारी देने के लिए सामाजिक प्रतिवेदन की आवश्यकता पड़ती है। और लास्ट जो होता है वो गवर्नमेंट होती है। सरकार को कई नए कानून बनाने और पुराने कानून में संशोधन करने के लिए सामाजिक प्रतिवेदन की आवश्यकता पड़ती है। कंपनी द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यों पर सरकार की नज़र रहती है। इन सूचनाओं के लिए सामाजिक प्रतिवेदन की आवश्यकता पड़ती है कि कंपनी प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए गए उपाय पर्याप्त हैं अथवा नहीं, कि कंपनी ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन कौन से उपाय किए हैं, इसकी सूचना उसको जो सामाजिक प्रतिवेदन होता है उसमें मिल जाती है। कंपनी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC और ST के आरक्षण से संबंधित जो मानक हैं उनको ध्यान में रख रही है अथवा नहीं रख रही है। कंपनी की उपनगरीय निर्माण, शिक्षण संस्थाओं, अनुसंधान केंद्रों की स्थापना में योगदान ठीक ठाक है, संतोषजनक है अथवा नहीं, इसकी जानकारी भी उसको निगम सामाजिक प्रतिवेदन के माध्यम से मिलती है। सामाजिक प्रतिवेदन की विशेषता की बात करें तो संबद्धता। प्रतिवेदन में केवल प्रासंगिक बातों का ही समावेश होना चाहिए। अप्रासंगिक और व्यर्थ की बातों को इसमें भरकर भारी भरकम बनाने की आवश्यकता इसकी नहीं है। केवल प्रासंगिक बातों को ही इसमें शामिल करना चाहिए, ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरा है पूर्वाग्रह से रहित। प्रतिवेदन वस्तुपरक होना चाहिए, पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। बोधगम्यता, बोधगम्य होना चाहिए और इसे जिले के लोगों के लिए तैयार किया गया है, ये उन्हें आसानी से समझ में आना चाहिए। समसामयिकता, प्रतिवेदन में समय पर आने की नियमितता होनी चाहिए, एक टाइम पीरियड के अंतर्गत वो आना चाहिए। सामान्य रूप से सामाजिक प्रतिवेदन कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदन का ही अंग बना दिया जाना चाहिए। जब कंपनी के अकाउंट आप प्रेजेंट करते हैं उसी समय इसको भी प्रेजेंट कर देना चाहिए। सत्यापनीयता,
प्रतिवेदन ऐसा होना चाहिए कि इसमें स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा इसको प्रमाणित किया करवाया जाना चाहिए। आपने जो सूचना दी है उसको प्रमाणित करवाया जाना जरूरी है। तुलनीय, सामाजिक प्रतिवेदन तुलनीय होना चाहिए। एक कंपनी की रिपोर्ट की पिछले वर्षों से तुलना की जा सके अथवा अन्य कंपनी की रिपोर्टों से इसकी तुलना की जा सके, ये बात उसमें प्रतिवेदन में होनी चाहिए। और जो निगम सामाजिक जो निष्पत्ति है उसको मापने की मेथड कौन कौन सी है, उसकी विधियां कौन कौन सी हैं, तो NAA के अनुसार सामाजिक निष्पत्ति को मापने के जो विधियां हैं उसको उसने दो प्रकार से इसको बताया है। एक तो वर्णनात्मक प्रतिवेदन, कुछ कंपनियां समय समय पर उपभोक्ताओं और समाज के लिए उत्पादन और सेवाओं के योगदान का वर्णनात्मक प्रतिवेदन देती हैं। कुछ कंपनियां उत्पादन तथा सेवाओं के योगदान के संबंध में सूचियां देती हैं। और टाइम रिकॉर्ड्स, समय लेखा, कंपनियां इस बात का लेखा रखती हैं कि कर्मचारी ने उत्पादन और सेवाओं के योगदान में कितना समय खर्च किया। यदि कोई नई सेवा का विकास किया गया है तो ये बताया जाता है कि कर्मचारियों ने इसके विकास में कितना समय खर्च किया, ये वो आपको जानकारी देते हैं। लागत बंटन, ये निर्धारित किया जाता है कि प्रोडक्ट और सेवा के योगदान पर कितनी लागत आई और इस लागत का एक निश्चित मापदंड के आधार पर बंटन किया जाता है, एलोकेशन इसका किया जाता है। लागत अनुरेक्षण, लागत का उत्पादन अथवा सेवा विशेष के योगदान के साथ अनुरक्षण भी किया जाना चाहिए। गैर मौद्रिक लाभ, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, उत्पादन अथवा सेवा के योगदान का गैर मौद्रिक संख्यात्मक रूप से वर्णन किया जाता है, जैसे दुर्घटनाओं की संख्या में कितनी कमी अथवा वृद्धि हुई, इसकी जानकारी आपको इसमें मिल सकती है। और मौद्रिक लाभ, उत्पादन अथवा सेवा के योगदान की लागत या उससे प्राप्त लाभ की मौद्रिक रूप में वर्णन किया जाता है कि जैसे प्रोडक्ट की जो आपूर्ति है उसमें विलंब से उपभोक्ता की लागत में कितनी वृद्धि आई है, इसकी जानकारी भी आपको इस प्रतिवेदन में मिलती है। और सामाजिक जो प्रतिवेदन होता है वो दो प्रकार का होता है, जैसे अभी बताया था मैंने, एक तो वर्णनात्मक होता है और एक संख्यात्मक स्वरूप में होता है। तो इस प्रकार से हम सामाजिक प्रतिवेदन है उसकी हमें आवश्यकता होती है। समाज को, सरकार को, असदारियों को, ट्रेड यूनियन को और टॉप मैनेजमेंट को इसकी जानकारी होनी चाहिए ताकि समाज और सोसाइटी को और वातावरण को दूषित होने से बचाया जा सके, समाज में अच्छी अच्छी प्रोडक्ट आए ताकि जनता को इससे कोई नुकसान न हो। थैंक यू।